तो नमस्कार साथियों, पशु परिचर भर्ती के परिणाम के बाद में जो विवाद चल रहा है उसको लेकर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। और कल सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जो बातें आपसे हुई, घर जाके मैंने भी देखा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव बदाल जी ने डीवी का जो नोटिस था, जो स्क्रूटनी फोरम का जो नोटिस था विभाग का, वो डाला हुआ था। साथियों, मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि एक तरफ तो बोर्ड 5-7 दिन के लिए समय मांग रहा है और एक तरफ कार्रवाई भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं दोगलापन है। कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाती है कि आप कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे। ऐसा है मेरे भाइयों, ये मेरी पीड़ा है जो मुझे बहुत दुख पहुंचा। आपसे आज बात करना जरूरी है क्योंकि आप बहुत परेशान हो। लगातार आपके फोन और मैसेज आ रहे हैं कि मनोज भाई कुछ करिए। कल घर जाकर इस पे विचार किया, सोचा। जोगाराम कुमावत जी जो मंत्री है उनको ट्वीट भी किया और ट्वीट करके सारी चीजें उनको हमने बताई कि इस प्रकार से आपका विभाग कर रहा है बच्चों के साथ में, ये ठीक नहीं है। और मेरा ऐसा मन था कि उनसे आज मैं मिलूं, उनसे जाके बात करूं कि आप क्यों बच्चों की पीड़ा को समझना नहीं चाहते। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे आप समझिए पीड़ा को, बच्चे परेशान हैं। फिर मैंने कई चीजें सोची साथियों कि क्या क्या किया जा सकता है, आगे क्या हो सकता है। तो आज उसी संदर्भ में सबसे पहले मेरे को लगा कि जो विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस, उसके नेताओं से मिला जाए। तो सबसे पहले गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है, उनसे मैं मिलने गया। हमारे साथ में हमारे साथी थे और वो भी इस बात से चिंतित है कि ये गलत हुआ है इस भर्ती में, पशु परिचर में। और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि हम आपके साथ हैं, आप प्रयास करिए, संघर्ष करिए, बच्चों की लड़ाई लड़िए। और हमने भी, उन्होंने कहा कि ये देखा है कि ये बहुत अन्याय है और इस आंदोलन को देख रहे हैं जो एक बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है। और अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने संवेदना बच्चों के प्रति दिखाई। उसके बाद में हम नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी से मिले। बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, अच्छे से समझा और कहा कि मेरा स्टैंड आपके साथ है, इस मुद्दे पे मैं आपके साथ हूँ। जो भी सहयोग मेरे से चाहिए, जो भी कांग्रेस का सहयोग चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। क्योंकि ये लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई को जब हम लड़ेंगे तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि विपक्ष के नेताओं के संज्ञान में ये मुद्दे की जानकारी रहे, जिससे वो भी हमारे साथ में आ सके। उसके बाद में जोगाराम कुमावत जी के हम पास में गए। उनसे जोगाराम कुमावत जी से मिलने का मन था, उन्हें समझाने का मन था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनसे मिलना नहीं हुआ। वो अपने क्षेत्र में चले गए। 2 दिन बाद में वो जयपुर आएंगे, तो 2 दिन बाद में जयपुर आते ही वो मिलेंगे। साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड का हम घेराव कर चुके हैं, ये आपकी जानकारी में है। और बोर्ड अपनी मनमानी कर रहा है, विभाग अपनी मनमानी कर रहा है और सरकारी छुट्टियां है तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं, नेताओं से मिलने के अलावा, लीगली एडवाइस लेने के अलावा। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आगे की रणनीति हमें बनानी चाहिए, आगे की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। मैंने कल भी एक बात कही थी कि मनोज मीणा की भावना युवाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए मनोज मीणा लड़ता है। किसी कोचिंग संस्थाओं के मालिकों की तरह काम नहीं करता जो फीस लेके कहते हैं कि हम बच्चों के हितैषी है। हमारा रिश्ता एक भावनात्मक रूप से है और लोगों की तरह नहीं है जो दिखावा करेंगे, और उन नेताओं की तरह भी नहीं है जो कोचिंग माफियाओं के कहने पे आंदोलन करते हो, कोचिंग माफियाओं के कहने पर ज्ञापन देने के काम करते हो। साथियों, मेरा विश्वास तो सड़क पे है, लोकतंत्र में है, आंदोलनों में है, धरनों में है। और ऐसी मेरी शैली है राजनीति की और वो मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि रास्ता यहीं से निकलेगा, समाधान यहीं से मिलेगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, आपका साथ होना चाहिए, तभी वो हो पाएगा। और साथियों, ऐसा है,
आपको लड़ना तो पड़ेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि ये बीमारी नॉर्मलाइजेशन की राजस्थान से इस लड़ाई के माध्यम से आने वाले समय में हम खत्म करेंगे और ये खत्म होगी। आप मेरा भरोसा करिए, आने वाले दिनों में आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। चाहे जेल प्रेरी का पेपर हो रहा है 12 तारीख को, चाहे चतुर्थ श्रेणी का पेपर हो, तो उसमें समाधान होगा। बात है पशु परिचर भर्ती की, तो ऐसा है कि जल्दी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सरकार के लोगों से मिलके इस पे मैं उनका रिएक्शन लूं। जल्दी जैसे ही वर्किंग डे होगा, जो विभाग का जो सेक्रेटरी है उससे मिलूं कि आप क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। और बोर्ड भी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीवी की डेट को इतना जल्दी कराने का प्रयास इसलिए कर रहा है, मेरा ये क्लियर मानना है कि गड़बड़ी हुई है। और मैं कल भी इस बात को कह रहा था, यहाँ दाल में काढ़ा नहीं है, पूरी दाल ही काढ़ी है। और इसीलिए मैं लड़ रहा हूं आपके लिए कि गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और इसको लेकर अपनी ये पूरी लड़ाई, पूरा संघर्ष इसलिए चल भी रहा है और ये संघर्ष रंग भी लाएगा। अब करना क्या है कि जैसे वर्किंग डे होगा, मैं विभाग के सेक्रेटरी से भी मिलूंगा, सरकार के लोगों से भी मिलूंगा। आप लोग भरोसा रखिएगा कि जल्दी आपको जयपुर में बुलाऊंगा। और इस बार साथियों बड़े लेवल पर लड़ाई लड़ेंगे और सरकार के किसी बड़े नेता से मिलने चलेंगे। आप लोगों को तैयार रहना है। आज उस नेता का नाम नहीं बताऊंगा, आज उस नेता के घर की जानकारी नहीं दूंगा, किससे मिलेंगे, कब मिलेंगे, लेकिन जल्दी मिलेंगे, क्योंकि सरकार सतर्क है, सिस्टम सतर्क है। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। मेरे पे जो बनेगा आपके लिए करूंगा, और मजबूती से करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा और पूरी हिम्मत से करूंगा, लेकिन आपको भरोसा रखना होगा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने आंदोलन किया, डीवी की डेट आ गई, अरे भाइयों मानवों, कम से कम हमने लड़ाई लड़ी, नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे को राजस्थान में पहुंचाया, पूरे भारत में पहुंचाया, सब नेताओं तक पहुंचाया, आम जनता तक पहुंचाया। आप लोग बच्चों का मजाक उड़ा रहे हो घर बैठ के। कुछ जो बड़े संस्थाओं के मालिक है वो मजाक उड़ा रहे हैं बच्चों के घर बैठ के, तो ये ठीक नहीं है। आपको समझना होगा कि कौन साथ खड़ा है, कौन साथ नहीं खड़ा। मनोज मीणा का मन तो बस यही है कि बच्चों को न्याय मिले, ये स्वार्थ है। मैं कल भी कह रहा था, इसीलिए लड़ रहा हूं और आगे भी लड़ूंगा। लेकिन कुछ लोग इस माहौल में आपका मजाक बना रहे हैं और मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मनोज तो लड़ता है, लड़ना जानता है, आप भी लड़के दिखाओ। ताकत है तो सड़कों पे आओ, मुकदमे खाओ, लठ खाओ, सरकार से बुराज मोल लो, अपनी ताकत दिखाओ। आप ये कर सकते हो, किसी भी अरे गेरे नत्थु घेरे को पकड़ के हमने इसको ज्ञापन दिया, हमने इसको ज्ञापन दिया। ये मनोज मीणा की कार्यशैली ना पहले रही है ना आगे रहेगी। मेरे को लड़ना आता है मेरे भाइयों, जो मैं लड़ रहा हूँ लड़ूंगा। अब मैं इतना ही कहूंगा कि भरोसा बनाए रखिएगा, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको न्याय दिलाऊं। और साथियों जल्दी आपको जयपुर में बुलाऊंगा। आपको संगठित रहना, एकजुट रहना है। कल भी कई नेताओं से मिलने का मेरा प्रोग्राम है, वो भी मैं करूंगा। और चेयरमैन जी से भी मेरी बात हुई है और उन्होंने जल्द ही जयपुर आने का कहा है। उनसे समय लेके भी मिलूंगा, सरकार से भी मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। लीगली क्या हो सकता है उस पर भी मैं काम कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लोगों मेरी लड़ाई का